फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हमारे साथ। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ एज सून एज। एज सून एज का कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, इसके बारे में आज हम सीखते हैं। आइए जानिए एज सून एज है क्या। एज सून एज, एज सून एज का प्रयोग हम उन हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने में करते हैं जिन हिंदी वाक्यों में पहला वाक्य जैसे ही और दूसरा वाक्य वैसे ही से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। उन हिंदी वाक्यों में हम एज सून एज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम बोलकर देखते हैं। जैसे ही मैंने गाना गाया वैसे ही लोगों ने तालियां बजाई। जैसे ही बारिश होने वाली थी वैसे ही हमने छाता खोल लिया। तो इस तरह के दो वाक्य जब मिक्स होते हैं, जैसे ही प्लस सेंटेंस, वैसे ही प्लस दूसरा सेंटेंस, इस तरह से जब ये दो वाक्य ऐड होते हैं तो उसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से, एज सून एज का यूज करते हैं। तो आइए सीखिए इसका यूज कैसा है। तो इसका रूल की यदि बात करें हम, रूल सबसे पहले नंबर एज सून एज लगाते हैं। एज सून एज प्लस फर्स्ट सेंटेंस प्लस सेकेंड सेंटेंस। ठीक। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही और वैसे ही। दोनों शब्द जो हिंदी के हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, उस जोड़ने का अर्थ मतलब कि जैसे ही और वैसे ही लोगों ने तालियां बजाई। जैसे ही मैंने गाना गाया वैसे ही लोगों ने तालियां बजाई। तो जैसे ही और वैसे ही का अर्थ आप समझ सकते हैं एज सून एज है। इसमें हम एज सून एज को आगे रखेंगे। एज सून, सून लिखा गया डबल, एज सून एज को आगे रखेंगे प्लस हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो भी दिया हो। फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है हमारा पास्ट में दिया हो, प्रेजेंट में दिया हुआ या फ्यूचर में दिया हुआ हो। मोस्टली ये पास्ट में ही दिए होते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी वे में दिया जा सकता है। जरूरी नहीं टेंस में ही दिया हो, मॉडल्स में भी दिया हो सकता है, या जो हमने पिछली कक्षाओं में सीखा, पिछली क्लासों में सीखा, बाला है बाली है से भी दिया जा सकता है, पढ़ेगा पढ़ेगी से भी दिया जा सकता है। सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। सेकंड सेंटेंस भी उसी तरह कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप याद रखिएगा आपको बनाना कैसे। आपको बनाना सिंपल यही है कि एज सून एज आपने आगे लगाया, फर्स्ट सेंटेंस जैसा दिया वैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, और सेकंड सेंटेंस जैसा दिया उसको हिंदी से वैसा के वैसा कॉमा लगा के ट्रांसलेट करते हुए चले जाएंगे। इस तरह से हम इसमें सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम इसको और सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट उदाहरण हमारा है, जैसे ही हमने बात करना चालू की वैसे ही उसने हस्तक्षेप किया। तो जैसे ही और वैसे के लिए हमने क्या लगा दिया, जैसे ही, और दूसरे सेंटेंस का हमारा वैसे ही के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, एज सून एज, क्योंकि वर्ड की इस वाक्य की शुरुआत हम एज सून एज से ही करते हैं। जैसे ही और वैसे ही के लिए हमने लगा दिया। इसके बाद हमें फर्स्ट सेंटेंस देन सेकंड सेंटेंस लिखना है। हमने बात करना चालू की, तो ये सेंटेंस पकड़िएगा किस वे में बोला गया, किस टेंस में या किस कालखंड में बोला गया। हमने बात करना चालू की आया है, ना तो था लगा, ना है लगा, ना गा लगा, ना गी लगे, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट आप कैसे बनाते हैं, आपने पिछली वीडियो में सीख ही लिया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने के लिए वी। चालू की, चालू वर्ब है, वी स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए स्टार्टेड। बात करना, बात करने को क्या कहा जाता है, बात को टॉक किया जाता है और बात करने को टॉकिंग। वी स्टार्टेड टॉकिंग, कोमा लगाएंगे। उसने हस्तक्षेप किया, ही, उसने के लिए ही। और हस्तक्षेप करने को क्या कहा जाता है, हस्तक्षेप करना ही एक अपने आप में वर्ब है, इसे बोला जाता है इंटरप्ट। इंटरप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि किया था नहीं लगा, ना है लगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का, ये भी वही वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का। ही इंटरप्ट। सेकंड देखिएगा, जैसे ही मैं सोने लगा वैसे ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये मोस्टली बोला भी जाता है, आसपास के क्षेत्रों में आपके घर में भी बोला जाता होगा। जैसे ही मैं सोने वाला था, तो जैसे ही और वैसे ही के लिए आप क्या करेंगे, एज सून एज, एज सून एज मैं सोने लगा, सॉरी
बाला नित्य है। मैं सोने लगा, सोने लगा ये एक अलग सेंटेंस है, सोने लगा। तो आई, ये भी पास्ट का ही है, इंडेफिनिट का। आई बिगन टू स्लीप, आई बिगन टू स्लीप। यूज ऑफ बिगन आगे की वीडियो में हम सीखेंगे, अभी आपने सीखा नहीं है इसलिए मैं आपको बता दूं। यूज ऑफ बिगन जो करेंगे आप उसका समझेंगे तो लगा, लगी, लगे वाक्य जो आते हैं उनमें बिगन का यूज करते हैं हम। आई आई बिगन टू स्लीप, कोमा लगाएंगे। सेकंड सेंटेंस, किसी ने दरवाजा खटखटाया। किसी के लिए क्या कहेंगे? किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो किसी के लिए, किसी ने, somebody, somebody, somebody दरवाजा खटखटाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। और खटखटाने के लिए क्या वर्ब यूज होती है? नॉक। और नॉक की सेकंड फॉर्म नॉक्ड, राइट। जैसे ही मैं सोने लगा वैसे ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। एज सून एज आई बिगन टू स्लीप somebody knocked दरवाजा, एट द डोर, एट द डोर। खटखटाने के लिए नॉक का यूज करते हैं। किसी का हम गेट खटखटाते हैं, किसी के घर जाते हैं तो बिना नॉक करे अंदर नहीं जाते ना, या बिना नॉक करे कई लोग अंदर भी चले जाते हैं, तो ये गलत बात होती है। ये ऐसा आप मत कीजिए, ये मैनर्स के अच्छे मैनर्स के अंतर्गत नहीं आता। जब भी आप किसी के घर जाएं तो सबसे पहले नंबर उसके गेट को नॉक करें। ऐसा नहीं डायरेक्टली आप ओपन करें गेट और अंदर एंटर कर लें, नहीं, ये गलत है। गलत तरीका यूज नहीं करना, सबसे पहले नंबर गेट नॉक करना। तो खटखटाने को आज से इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? नॉक करना। नॉक, नॉक मीन्स खटखटाना। नॉक की सेकंड फॉर्म यूज करी हमने नॉक्ड, यानी नॉक्ड मतलब खटखटाया। पास्ट में चलेगा एट द डोर, दरवाजे पर या दरवाजे में खटखटाया। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही उसने गाना गाया वैसे ही हमने तालियां बजाई। जैसे ही और वैसे ही के लिए आप क्या यूज करेंगे? जैसे ही और वैसे ही के लिए वही एज सून एज उसने गाना गाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। ही, सिंग की सेकंड फॉर्म संग अ सॉन्ग, कोमा लगाइए। हमने तालियां बजाई, वी, ये भी अपना पास्ट का ही सेंटेंस है। ताली बजाने को क्या कहा जाता है? क्लैप। क्लैप की सेकंड फॉर्म क्लैप्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में। एज सून एज ही संग अ सॉन्ग वी क्लैप्ड, हमने तालियां बजाई। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ही पानी गिरने वाला था वैसे ही हमने छाता खोल लिया। वाला था, अभी पिछली वीडियो में हमने यूज ऑफ अबाउट टू देखा हुआ है। अबाउट टू का यूज कहाँ होता है? जिन हिंदी वाक्यों में लास्ट में बाला है, बालिए, बाले हैं, इस तरह के वाक्य आते हैं, उनमें हम बाला का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस बाला था, पानी गिरने वाला था, ये शायद उदाहरण भी हमने देखा है, पानी गिरने वाला था, राइट। तो ये सेंटेंस आपको पता चल गया, हमने छाता खोल लिया। हमने छाता खोल लिया मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है। तो ये कोई कठिन वाक्य नहीं है, इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिए कि आपने क्या ट्रांसलेट किया है, सही किया है या नहीं किया, वो मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा नहीं, उम्मीद भी है मुझे आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, और इससे आपको काफ़ी सारी जानकारियां भी मिली होंगी। और आज के बाद शायद आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी, एज सून एज का मतलब क्या होता है, या कई लोगों को पता भी होगा तो वो शायद अच्छे तरह से उसका यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। आज आप लोगों ने समझ लिया इसका यूज़ कैसे करना है। एज सून एज प्लस सेंटेंस फर्स्ट प्लस सेंटेंस सेकेंड, राइट। इस तरह से आप इसका यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बनाइएगा, वाक्यों को ट्रांसलेट कीजिएगा। और ये आपको निबंध लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में, आर्टिकल्स लिखने में, बहुत सारे वाक्यों को ट्रांसलेट करने में, इंग्लिश के पेपर को सॉल्व आउट करने में आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।